Hello students, I hope आप लोग अच्छे हो. Now let's have some fun with this question. It may try to scare us, but this is the simplest question I would say you will encounter in constraint. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि acceleration of A is 2 meter per second to the left. So A is moving towards left with 2 unit of acceleration and B is also moving towards left with 2 unit of acceleration and then it is with 1 unit of acceleration and then it is asking what will be the acceleration of C. Let's say C is moving up with a unit of acceleration. Let's say, so we need to calculate the value of a. अगर हमारा a पॉजिटिव आता है तो अपवर्ड होगा, अगर a नेगेटिव आता है तो एक्सेलरेशन c का डाउनवर्ड होगा. लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे. अब देखो a को लेफ्ट की तरफ लेकर जाओ, चलो मैं इस सरफेस को थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ और a को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर लेकर आई. अब देखो ए किससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ए तुम्हारा इस पुली से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाली जो पुली है. ठीक है, सो पुली भी यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा ऐसे और ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा. सो इफ दिस मास ए इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ डिस्टेंस एक्स ए, हाउ मच एक्स्ट्रा लेंथ इट रिक्वायर्स. आई मीन यहाँ पे देख लो ये एक्स्ट्रा लेंथ होगा एक्स से एंड यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा लेंथ होगा एक्स से. जब भी हम कंस्ट्रेंट सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग कितने हैं. तो चलो मैंने उस चीज को दिखाया नहीं तुम्हें, बट यहाँ पे ध्यान से देखो. अगर स्ट्रिंग को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो स्ट्रिंग इज लाइक दिस 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 and it is this and this. This is one single string, right? और constraint का मतलब ही सिंपल ये होता है कि rope का length change नहीं होगा. So let's say rope length here is something L or L naught. So rope का length L naught ही रहने वाला है. different segments का change सेगमेंट्स का लेंथ चेंज होगा. लेट्स डिवाइड दिस इनटू सेगमेंट्स. अगर आप इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करो, लेट्स से दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज सेकेंड सेगमेंट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. अब देखो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेगमेंट्स में क्या चेंज हुआ. दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. सो थर्ड सेगमेंट कितने से बढ़ गया, थर्ड सेगमेंट तुम्हारा एक्से से बढ़ा और फोर्थ सेगमेंट कितने से बढ़ा, एक्से से बढ़ गया. सो यहाँ पे लिखोगे प्लस 2xa. दिस प्लस 2xa इज चेंज इन द लेंथ ऑफ सेगमेंट 3 and 4. अब चलो b की तरफ गौर करते हैं. b के साथ क्या हो रहा है, b भी मूव कर रहा है और b मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट. लेट्स सपोज पुली यहाँ आ गया, क्योंकि b मूव कर रहा है मीन्स ये पुली मूव कर रहा है, राइट. दे आर डायरेक्टली अटैच्ड. b जितने से मूव करेगा ये पुली भी उतने से ही मूव करेगा. लेट्स से कि b इधर की तरफ आया बाय डिस्टेंस xb. सो पुली XB डिस्टेंस से मूव कर गया है. अब देखो पुली XB डिस्टेंस से मूव करे उसके लिए वो कितना एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ सेगमेंट को रिलीज करेगा. ये वाला यहाँ पे है पुली, सो अब यहाँ पे है तो ये वाला एक्स्ट्रा लेंथ रिलीज हो गया, ये भी लेंथ रिलीज हो गया, यानी कि घट गया, राइट. सो ये था तुम्हारा सेगमेंट 4. सेगमेंट 4 में अभी माइनस XB का डिक्रीमेंट हो रहा है एंड दिस वाज योर सेगमेंट 5. इस सेगमेंट 5 में माइनस XB का XB का डिक्रीमेंट हो रहा है. सो टोटल चेंज क्या दिख रहा है मुझे, B के मोशन की वजह से -2XB ऐसा कुछ चेंज दिख रहा है, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट C. अगर C यहाँ से ऊपर की तरफ x डिस्टेंस जाता है, लेट्स से, तो सपोज कर लो C यहाँ पहुंच गया. सो x डिस्टेंस वो ऊपर गया है मीन्स ये वाला रोप का जो लेंथ है वो रिलीज हो गया, हट गया, वो ये भी हट गया क्योंकि ब्लॉक तो अब यहाँ है ना, इसके ऊपर से स्ट्रिंग होगा. सो ये एक्स्ट्रा लेंथ कहाँ गया, somewhere it is going. We don't need to bother about it. We just need to see कि सेगमेंट 1 का लेंथ घटा है x से और सेगमेंट 2 का लेंथ भी घटा है x से, जस्ट बिकॉज C is moving in the upward direction. So घटा है मीन्स माइनस लिखोगे और कितने से घटा है 1 and 2, 2x से, सो -2x. हमने सारे सेगमेंट में चेंजेस ले लिए बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ ए बी सी. सारे चेंजेस का सम क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि हमारा लेंथ क्या था, कांस्टेंट. अगर रोप का लेंथ कांस्टेंट है तो डेल्टा एल नॉट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. कांस्टेंट का चेंज क्या होता है, 0. सो दिस इज 0. अब यहाँ पे आप आ जाओ, इसको देख लो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2xa
minus 2xb is equal to 2x. So you can see xa minus xb is equal to x. अब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. सो हमें मिला वेलोसिटी का रिलेशन. क्या मिला? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी. अब चलो हमें तो एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए. सो जो हमें वेलोसिटी का रिलेशन मिला है, अगेन उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लो. सो डी बाई डी टी वी ए माइनस डी बाई डी टी वी बी एंड दिस विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी. ठीक है. सो डी वी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए. डी वी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी. एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, जिसको सी जिसको हमने ए माना था. सो एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में था. एक 2 है, दूसरा 1 है. सो दोनों को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 दैट इज 1. सो ए इज इक्वल टू 1. 1 यूनिट आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि सी के लिए हमने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिया था वो करेक्ट है. डन है, अपवर्ड लिया था. सो ए का वैल्यू क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड. So what should be the correct option? It should be A. I hope this question is clear. Thank you.